तो दोस्तों क्या समय रैना एंड बियर बाइसेप के कंट्रोवर्सी के बाद क्या फाइनली इंडियाज गॉट लेटेड क्या हमेशा के लिए शट डाउन हो गया? तो गाइस फाइनली समय रैना ने इस चीज के ऊपर रिएक्ट किया। जी हाँ दोस्तों, इस पूरे कंट्रोवर्सी के ऊपर उन्होंने रिएक्ट करते हुए कहा, एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग हैज बीन टू मच फॉर मी टू हैंडल। मैंने सब वीडियो इंडियाज गॉट लेटेड का रिमूव कर दिया अपने चैनल से। माई ओनली ऑब्जेक्टिव वॉज टू मेक पीपल लव, हैव अ गुड टाइम। आई विल फुल्ली कोऑपरेट विद ऑल एजेंसीज टू एंश्योर देयर इंक्वायरीज आर कंक्लूडेड फेयरली, थैंक यू। जिस पर गाइस पीपल रिएक्ट किए थे, नॉट ऑल वीडियोस नॉट फेयर। ऑल्सो गाइस इस पर विवेक अग्निहोत्री ने भी रिएक्ट किया। टुडे एज अ कश्मीरी पंडित, समय रैना मस्ट हैव एक्सपीरियंस्ड हाउ इट फील व्हेन पीपल हु डोंट एग्री विथ यू कम टू लीच यू, वेलकम टू क्लब। एंड ऑल्सो गाइस इस कंट्रोवर्सी के बाद आशीष चंचला ने भी अपना एक शो को कैंसिल कर दिया। जी हाँ दोस्तों, इसके रिप्लाई में उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी पर कहा, हेलो दोस्तों, आई एम नॉट कीपिंग वेल, सो अनफॉर्चुनेटली आई वुड नॉट एबल टू अटेंड एंड होस्ट द स्क्रीनिंग ऑफ द फिल्म कैप्टन अमेरिका ब्रेव द न्यू वर्ल्ड on Valentine Day. But don't worry, those who are selected can still go and enjoy the show. I know. I'm gonna miss you all so much. Love you 3000. And also guys, इस पूरे कंट्रोवर्सी में आपने एक चीज नोटिस किया था, आशीष को भी इस पर ड्रैग किया जा रहा है, उनके पुतलों को जलाया जा रहा है। तो इसी चीज के ऊपर आशीष चंचलानी के फ्रेंड कुणाल ने भी रिएक्ट करते हुए कहा, Why are people so harass Ashish since 2 days? Why is everyone attacking Ashu? What did he do? उनके पुतले क्यों जला रहे हो? Why are people attacking him on news channel? Why the FIR just for being a part of the show where all our listeners have visited? You also, he did not crossed any line. He did not even talk on the show. I saw many posts where everyone is noticing that he was uncomfortable. Yes, he was. I haven't seen Asu so quite ever. You know him. Whoever know him that he cannot put people down. Don't drag him into this just because he is famous. Full support. Also उसके regarding उन्होंने एक वीडियो भी अपलोड किया, वो वीडियो देखिए। आशीष जब लेटेंट के शूट से वापस आया ना, तो बोलता है तुम मैं तो फनी नहीं बन पाया यार, आपको झोंक ही नहीं मार पाया कुछ, तो मैं कुछ बोल ही नहीं पाया यहाँ पे यार। बोला तू क्या पागल वागल है क्या यार, उधर गए और तू मतलब झोंक नहीं मार पाया? हाँ तो दिखा नहीं, तू आशीष चंचला नहीं है, मार झोंक उधर, आदमी है तो यार। फिर धकेश के शो में गया था, वहाँ पे बोला आया वापस शूट करके, बोला कुनू मजा आ गया, तू देखना एपिसोड, मजा आएगा देखो भाई, क्या मजे की क्या जोक्स थे उसमें, मजा आ गया। ठीक है, धकेश का एपिसोड देखा मैंने, बहुत मजा आया। आशीष ने जैसे बोला वैसे ही एपिसोड, ठीक है। फिर लेकिन का एपिसोड देखा मैंने, तभी समझा ठीक है। अच्छा, इसलिए आशीष बोल नहीं पाया, वो उसका जोन नहीं था, नहीं बोल पाया, नहीं मार पाया, जो रोस्ट नहीं कर पाया किसी को। तो जिस बंदे ने कुछ किया नहीं है, वो नाहक करने के बाद भी FIR हो रहे हैं। मतलब क्या चल रहा है यहाँ पे? पुतले जल रहे हैं उसके, पुतले समझते, पुतले जलाना मतलब इतना एफर्ट, दूसरे कामों में डालो इतना एफर्ट। हाँ, जो पुतले जला रहे हैं वहाँ पे 5 दिन बाद उसे नाम पूछो किसका जलाया, नाम नहीं मालूम होगा उसको। क्या चल रहा है? बड़ा नाम मिला भाई, खींचो उसको, निचोड़ो, खुद थोड़ा लॉजिक लगाओ यार, मतलब खुद का दिमाग लगाना ही नहीं। ये इनकमिंग तो क्या बंद है क्या? जो से ये करना है बढ़ के, हद है यार। एंड गाइस फुकरा इंसान ने अपने लेटेस्ट रिएक्शन वीडियो में इस पूरे कंट्रोवर्सी के ऊपर रिएक्ट किया, अपना ओपिनियन दिया। आप उनके वीडियो का एक छोटा सा पार्ट देखिए। देखो मैं पर्सनली बताता हूं, दिस माइट टेक गलत भी हो सकता हूं, मैं सही भी हो सकता हूं, बट मुझे ऐसा लगता है कि इंडियाज गॉट लेटेंट के उस एपिसोड में जो बातें हुई हैं वो नहीं होनी चाहिए थी। व्हाट बियर बाइसेप सेड अबाउट पेरेंट्स और वो वाली चीजें जो भी उन्होंने सिचुएशन दी, मुझे लगता है भाई ये ना बहुत ज्यादा वेस्टर्न कल्चर है। ये उन्होंने पूरा एक ऑस्ट्रेलिया में किसी ने बोली थी एंड उसी बात को उन्होंने कॉपी कर दिया। वेस्टर्न लोग इंडियन कल्चर अडैप्ट करना चाहते हैं इतनी सारी चीजों में। अगर आप देखते हो आजकल इंटरनेट पे भी आते हैं कैसे दे वांट टू लर्न आवर कल्चर आवर वैल्यूज, बट हम लोग वहां का कल्चर अडैप्ट कर रहे हैं और ऐसी बातें कर रहे हैं। ऐसी कंट्री में भाई, हमारी कंट्री ऐसी जिसमें हम माँ बाप को भाई उनको भगवान मानते हैं भाई अपने घर में। देखो बहुत लोग नहीं मानते होंगे, स्टेटमेंट से एग्री भी नहीं करते होंगे, बट भाई हमारे लिए हमारे माँ बाप भगवान जैसे हैं। इंडिया में हमारे को यही सिखाया जाता है, उनको वर्शिप करो, ना कि उनके ऊपर जोक्स करो, उनका मजाक उड़ाओ। दैट्स माय टेक। मुझे लगता है कि भाई इसने आशीष भाई, बियर बाइसेप्स, समय रैना एंड रेबल किड एंड पाजी एक और थे वहां पर, उन सबको भी ये लगता होगा कि वो कमेंट ऑब्सीन था, नहीं होना चाहिए था, वो सिचुएशन, वो बातें वो नहीं होनी चाहिए थी। बट जो उनके साथ इसके बाद के जो रिजल्ट्स हुए हैं, उन पे FIR हुई है और इसको एक इतना बड़ा नेशनल इशू बना दिया है, इसके अगेंस्ट मतलब कुछ तो इतनी आउट ऑफ कंटेक्स्ट चीजें बोली जा रही हैं जो मुझे देख के बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा है। देखो मैं ये समझता हूं पर्सनली, मुझे ऐसा लगता है कि ये चीजें गलत है, ये चीजें गलत है, मैं कभी भी डिनाई नहीं करूंगा। जब इंडियाज गॉट लेटेंट का एपिसोड आता है, इट गेट्स 30-35 मिलियन व्यूज। मैं मानता हूं कुछ चीजें मेंबरशिप पे भी डली होती हैं, तो आप लोग पे करके देखते हो या आप विलिंगनेस से देख लो, बट जैसे वो एपिसोड आता है उसके कितनी सारी चीजें रील्स कटती हैं, हर टाइप की ऑडियंस को कैटर करती है भाई। अगर बच्चा भी इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा है और वो ऐसी चीजें देखेगा उसका, तो भाई उसमें इम्पैक्ट गलत पड़ेगा। दिस इज फैक्ट भाई। इफ अगर आप लोग जस्टिफाई कर रहे हो ना उस स्टेटमेंट को, इस सिचुएशन को कि भाई ठीक है जो कि तुम्हारा नहीं भाई, वो गलत है। कॉमेडी करो, बहुत अच्छी बात है, कॉमेडी होनी चाहिए, बट थोड़ी सी एक लिमिट भी तो होनी चाहिए ना, कि वल्गैरिटी नहीं हो। डबल मीनिंग करते हैं, ठीक है, डार्क ह्यूमर होता है, बट उस कॉन्टेक्स्ट में ना वल्गैरिटी, मतलब वल्गैरिटी की लाइन और उसके बीच के लिए ना बहुत थिन है। तो यू हैव टू मेंटेन, लाइक इन्फ्लुएंसर लाइक समय भाई, आशीष भाई, ये सारे लोग भाई बहुत ज्यादा ऑडियंस को कैटर करते हैं, तो वो एक लाइन कभी ब्रेक नहीं होनी चाहिए जो उस शो पे उस दौरान हो गई। बट भाई बिलीव मी, हमारी कंट्री पे और भी बहुत बड़े-बड़े नेशनल इश्यूज है, बहुत बड़ी-बड़ी चीजें हैं जिनको एड्रेस करना चाहिए। मुझे ऐसा
ऐसा लगता है कि समय भाई और कंपनी को पूरा समझ आ गया है, उनसे गलती हुई है एंड इवन बियर बाइसेप्स ने तो अपॉलॉजी भी पोस्ट करी। मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, आपको नहीं लगता कि माफ कर देना चाहिए? उस सिचुएशन हो गई, फ्लो फ्लो में उनसे निकल गया, गलती हो गई, वो माफी मांग रहे हैं एंड दे आर विलिंग टू टेक दिस रिस्पांसिबिलिटी कि ऐसी चीजें फ्यूचर में ना हो। बियर बाइसेप्स ने तो बोला कि आई बी वेरी क्लियर ऑन इट, तो यहां तो माफ कर देना चाहिए, इंसान ही तो गलती करता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी आधे से ज्यादा लोग आते हैं, उनको पता है नेगेटिविटी बह रही है, उसमें आके हाथ धो लेते हैं, व्यूज मिल जाएंगे, बदनामी करो, पूरी फैमिली को डिमीन कर देना। मैं तो ऐसी वीडियोस देखी हैं कुछ आई वाज लाइक शिट भाई, कैसा मतलब ऐसा लग रहा है नेगेटिव पीआर चल रहा है इनके अगेंस्ट भाई, कुछ भी मीम्स बनाने लग गए हैं, बहुत ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल चीजें हो रही है एंड आई एम एक्चुअली नॉट लाइकिंग इट। आई डोंट वांट इंडियाज गॉट लेटेंट टू गेट बैंड, बट मैं ये भी नहीं चाहता कि वहां पर ये वल्गैरिटी कंटिन्यू हो। इंडियाज गॉट लेटेंट चले बट उसके अंदर एक लाइन हो कि भाई कॉमेडी के नाम पे वल्गैरिटी ना हो। दैट्स माय टेक। एंड गाइस, क्या शुभंकर मिश्रा दोगले हैं? जी हाँ दोस्तों, इस पूरे कंट्रोवर्सी में उन्होंने एक वीडियो अपलोड किया था जहां पर बेसिकली वो समय रैना एंड उनके शो को डायरेक्टली इनडायरेक्टली ट्रोल कर रहे थे कि वो कैसा शो है बलगर इस तरह का। बट गाइस, उनका एक क्लिप वायरल जा रहा है जहां पर बेसिकली उनके एक पॉडकास्ट में उन्होंने ये चीज कहा है कि वो करंटली समय रैना को देखते हैं, उनके शो को फॉलो करते हैं और उनके कुछ जोक्स उनको अच्छे लगते हैं, लाइक डार्क जोक्स। एंड उन्होंने वहां पर महिप जी वाला जो कॉन्टेक्ट है 98 नंबर लिखो, ये जोक्स उनको अच्छे लग रहे थे। एंड इसी चीज को लेकर बहुत सारे लोग उनको कॉल आउट कर रहे हैं कि ये कैसा दोगलापन है। सिमिलरली एक ट्वीट किया मोहम्मद जुबैर ने, हेलो शुभंकर मिश्रा, ये तो दोगलापन है। यू रिसेंटली सेड यू लव समय रैना एंड हिज शो एंड नाउ आफ्टर द कंट्रोवर्सी यू कम अप विद अ 17 मिनट वीडियो। इन मोस्ट पार्ट ऑफ द वीडियो यू हैव टारगेटेड देयर पेरेंट्स मोर देन देम। तो इसी चीज के ऊपर रिएक्ट करते हुए शुभंकर मिश्रा ने कहा, डियर जुबैर, जैसे नुपुर शर्मा के क्लिप्स काट कर कन्हैया लाल से लेकर उमेश कोले की जिंदगी बर्बाद कराने से पहले मैंने आपको भी ट्विटर पर इनबॉक्स में जवाब दिया करा था, वैसे ही 4-5 महीने पहले समय रैना के कुछ क्लिप्स मुझे अच्छे लगे। इसका हंसी मजाक में एक पॉडकास्ट में जिक्र भी हुआ था, पर उसके बाद जब लोगों ने और क्लिप्स भेजे तब एहसास हुआ कि वहां गिरने को ही उठना समझ लिया गया है और हंसी मजाक से गाली गलौज पर, फिर अभद्रा से बढ़कर जब बात निर्लज्जता पर दिखाने लगे थे, जिसके चलते बीते 2-3 महीने में हमारे कई बार सार्वजनिक विरोध दर्ज किया था। बाकी दोगलापंथी इसे कहते हैं कि मेरा समय को 4-5 महीने पुराना समर्थन आपने दिखाया, पर बीते 2-3 महीने के हमारे विरोध को आपने छिपा लिया। बेसिकली उन्होंने ये कहा कि 4-5 महीने पहले जब उन्होंने समय रैना के कुछ क्लिप्स देखे थे तब उनको अच्छा लगा था, उनके पॉडकास्ट पर जिक्र भी किया था। बट बाद में जब उनको और क्लिप्स भेजे गए थे उनके फैंस के द्वारा, तो तब उन्होंने इस चीज के ऊपर कॉल आउट भी किया था। वेल, तो गाइस, इस पर आपके क्या ओपिनियन है नीचे कमेंट करके बताइए। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले न्यूज की तरफ। तो गाइस, क्या अभिषेक और मीडिया से भाग रहे हैं छुपकर? तो बेसिकली गाइस, आपको पता होगा कुछ टाइम पहले आसाम गवर्नमेंट ने अभिषेक कौर के ऊपर एफआईआर किया था एंड एक्शन लेने के लिए बोला था। बेसिकली उन्होंने एक पॉडकास्ट में कुछ ऐसा कमेंट कर दिया था आसाम के एक गांव के लेडीज को लेकर, जिसकी वजह से बहुत कंट्रोवर्सी हो गया था एंड आसाम पुलिस ने एंड उनको समन के लिए बुलाया था। वहीं से एक क्लिप वायरल जा रहा है जहां पर बेसिकली अभिषेक कौर अपने आप को ढककर वहां से भाग रहे थे एंड मीडिया उनके पीछे थे। आप वो वीडियो का एक छोटा सा पार्ट देखिए। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ सब क्या हुआ क्या दौड़ रहे हो क्या দেখিবলৈ পাইছে চিআইডি কাৰ্যালয়ত দৌৰি সোমাইছে অভিষেক কৌৰ, যিগৰাকী ছ'চিয়েল ইনফ্লুৱেঞ্চাৰ দৌৰি সোমাবলৈ বিচাৰিছিলে। बिहार से एक न्यूज आ रहा है जहां पर बेसिकली एक पर्सन ने लिटरली लाइव ऑर्केस्ट्रा पर डांस करते हुए गर्ल से शादी कर लिया। जी हाँ दोस्तों, एक वीडियो वायरल जा रहा था जहां पर बेसिकली उन्होंने उस गर्ल को लाइव डांस के टाइम पर ही सिंदूर पहना दिया एंड लोग इसको बहुत ट्रोल कर रहे। तो आपका क्या कहना है इस चीज के ऊपर जरूर कमेंट करके बताइए। अगर तो गाइस वीडियो अच्छा लगा तो जरूर नीचे कमेंट करके बताइए एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए जय हिंद।